देख रहे हो इस बांस की लकड़ी को? यही है आज के जुगाड़ का असली हीरो। इससे बनाएंगे ऐसा देसी कूलर जो गर्मी की छुट्टी कर देगा। लकड़ी जमीन पर रख दी, अब उठा लिया वेल्डिंग वायर। देसी भाषा में यही है असली जोड़। अब आया असली मजा। सारी लकड़ियां पहले से ही काट कर तैयार रखी थी। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई भागदौड़। बस हाथ में एक एक टुकड़ा उठाया और जैसे ही बॉडी के पास ले गया, वो ऐसे जुड़ने लगी जैसे पहले से तय हो कि किससे कहाँ जाना है। कहीं भी जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कोई ताना बाना बिगड़ा। हर लकड़ी बिल्कुल अपनी जगह पर बैठती गई, जैसे कोई जादू हो रहा हो। लकड़ी उठाओ, फ्रेम के पास ले जाओ और वो खुद जुड़ जाए। न स्क्रू, न कील, न ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा। जो सीन बना वो अपने आप में सुकून देने वाला था, जैसे कोई चीज प्लान के मुताबिक हकीकत बनती जा रही हो। धीरे धीरे पूरा फ्रेम तैयार होने लगा। ऊपर की रेखा, साइड की पकड़, नीचे की पकड़, हर जगह लकड़ी बस फिट हो रही थी, जैसे बचपन की यादों का कोई खिलौना जोड़ रहे हों। ये काम जितना आसान दिख रहा था, असल में उतना ही सोच समझ कर किया गया था। कोई मशीन की आवाज नहीं, कोई मोटर का शोर नहीं, सिर्फ देसी जुगाड़ और वो सेटिस्फैक्शन जो हर काम के बाद सीने में बैठती है। अब बारी थी असली पावर की। 775 डीसी मोटर, जो कि पहले से ही लोहे की पट्टी में कस के टाइट की गई थी। उस पर फिक्स था एक दमदार पंखा जो सीधी हवा छोड़ेगा। मैंने इस पूरी यूनिट को उठाया और बांस की बनी बॉडी के अंदर बिल्कुल सटीक जगह पर टांग दिया। अब कूलर सिर्फ दिखने वाला नहीं, सच में हवा छोड़ने को तैयार था। अब मोटर को सही से फिट करना था। मैंने इंच टेप से नापा, देखा कि मोटर कूलर के बीच में है या नहीं। फिर जिस लोहे की पट्टी पर मोटर थी उसे थोड़ा मोड़ा और मोटर को सीधा सेंटर में सेट कर दिया। अब जरा हाथ से मोटर घुमा के चेक किया, बिल्कुल बढ़िया घूम रही थी भाई। हवा भी अब एकदम बराबर निकलेगी। अब ऊपर की छत और नीचे की फर्श के लिए लकड़ियों को नापकर काटा और जमा दिया। फिर पहले उसे ऊपर कूलर की बॉडी पर रखा, देखा कि फिटिंग बराबर हो रही है या नहीं। थोड़ी देर बाद उसे नीचे उतार दिया ताकि बाकी काम अच्छे से किया जा सके। अब पूरी बॉडी की फ्रेमिंग भी मजबूत हो गई थी। ऊपर की खाली जगह को 3 बांस की लकड़ियों से पूरा किया और मोटर के सामने भी एक लकड़ी सेट कर दी। अब देखो असली जुगाड़। हम ले आए हैं ये बोरी। हाँ, वही गेहूं चावल वाली बोरी जो अब इस कूलर में करेगी कमाल। एकदम सस्ती, आसानी से मिलती है और इसकी कूलिंग तो ऐसी जैसे एसी की हवा। ये न सिर्फ ठंडी हवा देगी बल्कि बिजली का भी बापू बचा देगी। और भाई, ये देसी जुगाड़ हर जगह चल जाएगा, गांव में हो या शहर में, ठंडक गारंटी है। चलो अब इस बोरी को लगाते हैं कूलर में। एक एक साइड से अच्छे से फिट करते हैं ताकि हवा जब पंखे से निकले तो सीधा ठंडक मार दे। और देखो, बोरी का सेटअप एकदम आसान है, ना कोई खर्चा, ना ज्यादा झंझट। देसी जुगाड़ में जितनी मेहनत लगती है उतनी ही कमाल की ठंडक भी मिलती है। अब बोरी को कूलर की बॉडी से अच्छे से जोड़ने के लिए सबसे पहले तो वायर से इसे साइड से कस दिया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। हमने सोचा कि और मजबूती कैसे मिले, तो मैंने वही धागा उठाया जो बोरी को काटते वक्त निकला था और उसी धागे से सुई में तार डाल दी। देखो ये सीन, सुई में धागा डालते हुए और फिर बोरी को सलीके से सिलते हुए। ये काम थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जब ठंडी हवा सीधी चेहरे पर लगेगी तो मजा दोगुना होगा। देसी जुगाड़ सिर्फ सस्ता नहीं होता, टिकाऊ भी बनता है अगर सही मेहनत की जाए। अब लाया गया एक और खास चीज। ये है 12 वोल्ट का डीसी पंप, जिसमें फिर से वही 775 वाली मोटर लगी है। छोटा दिखता है लेकिन पानी उठाने में गजब का पावर है। इसे हम बाद में पाइप से जोड़कर कूलिंग पैड में पानी चढ़ाएंगे ताकि ठंडी हवा मिलती रहे। और हाँ, जितने भी प्रोडक्ट्स हमने इस वीडियो में इस्तेमाल किए हैं उन सब के लिंक मैंने वीडियो में टैग कर दिए हैं। आप चाहो तो वहीं से सीधे खरीद सकते हो। अब ये रही बाल्टी, इसे सीधा लाकर कूलर के अंदर रख दिया। यही से अब सारा सिस्टम काम करेगा, एकदम जुगाड़ू और असरदार तरीका।
सबसे ज़रूरी स्टेप आ गया है। पहले मोटर का पंखा हाथ से घुमा के देख लिया, एकदम सही घूम रहा था, यानी फिटिंग बराबर हो गई। फिर लिया हमने पतला पाइप, जिसमें पहले से ही सुई से छोटे छोटे छेद कर रखे थे। अब इस पाइप को छत की चारों साइड फिट कर देना है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये पंखे को टच न करे, नहीं तो आवाज आएगी और पंखा फंस सकता है। अब बात करते हैं असली जुगाड़ की। जैसे ही पानी पंप से निकलेगा, वो इन छेदों से एकदम बारिश जैसा फुहार बनाता है और बोरी एक सार भीगती है। इससे कूलिंग जबरदस्त हो जाती है। अब वायरिंग की बारी है। ध्यान से देखो, यहां हम जो वायर ले रहे हैं वो पंप और मोटर दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन करते वक्त धागा या टेप से थोड़ा टाइट कर देना, ताकि वायर हिले नहीं और जलने का खतरा ना हो। कोशिश करो वायर को साइड से लगाओ, ताकि देखने में भी साफ दिखे और हवा में भी रुकावट ना बने। ऐसे करके हमारा फाइनल कनेक्शन भी हो गया। अब बस लास्ट टेस्ट बाकी। तो देखो भाई, ये रहा फाइनल वायरिंग सेटअप। पूरा कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। अब जो दिखेगा वो रियल टेस्ट होगा। ये है 12 वोल्ट ट्रांसफॉर्म और ये रही डीसी मोटरें। आप चाहे तो इस वाले ट्रांसफॉर्म्स या 18 वोल्ट वाले में से चला सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे बैटरी से चलाकर दिखाता हूं, ताकि आपको लाइव टेस्टिंग का पूरा मजा मिले। जैसे ही वायर टच किया, भाई देखो, कूलर चालू हो गया, पंखा भी घूम रहा है और पानी का फुहारा बोरी पर पड़ रहा है, एकदम मस्त स्प्रे की तरह, और हवा में ठंडक भी गजब की आ रही है। तो भाई ये रहा देसी कूलर का जुगाड़, सस्ता, टिकाऊ और मजेदार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक जरूर ठोको, और हाँ, हमारे चैनल मिस्टर बैस RJ28 को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट में जरूर बताओ अगली बार किस चीज पर जुगाड़ देखना चाहोगे। और भाई देखो, पंखा भी घूमा, पानी भी फुहारा बन के बोरी पे गिरा। ठंडक तो एकदम एसी वाली। बोरी जैसे गीली हुई है ना, अब हवा सीधी अंदर तक घुसेगी। देसी अंदाज में अगर यही 700 पीछे पर मोटर ना ले तो कोई टेंशन नहीं। छोटी या बड़ी साफ्ट वाली मोटर से भी जुगाड़ हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्मर 12 वोल्ट वाला हो या 18 वोल्ट, बस सही से जोड़ना, वरना झटका लगते देर नहीं लगती। सारा सामान डिस्क्रिप्शन में टैग किया है, वहीं से देखो और ले आओ।